गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नल लाइंस एंड नल प्लेन स्टार्ट करवाया था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो का जो रिवाइज करवा रही हूँ उसके बाद आगे करते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, फोर्सेस हो, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो एक फोर्स और एक कपल में। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ कपल जी। और जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में आर्टिकल करवाया तो मैंने आपको बताया था कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं अगर प्लेन लेती हूँ, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, सपोज जो मैं हाथ से इंडिकेट कर रही हूँ, दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू OA। इस OA प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई भी प्लेन लेती हूँ तो उसके अंदर जितनी भी लाइंस आएंगी जो कि O से पास करेंगी, दैट विल, जो O से पास करने वाली लाइंस जो होंगी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, आपकी नल लाइंस। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर आपके पास एक्सिस ऑफ कपल है, एक्सिस ऑफ कपल अगर OA है तो O से पास करने वाली हर वो लाइन जो OA पर परपेंडिकुलर होगी, दैट विल बी द नल लाइन। क्योंकि हम इस चीज़ का बार बार यूज़ करेंगे कि एक्सिस ऑफ कपल के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी और जो इस O पॉइंट से पास करेगी, वो लाइन सारी की सारी ऐसी लाइन जो इस O से पास करे और OA पर परपेंडिकुलर होंगे, दैट विल बी द नल लाइन। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, आर्टिकल करवाया था कि अगर कोई पॉइंट ABC आपके पास है तो उसका आप नल प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका नल प्लेन की इक्वेशन निकली थी। नेक्स्ट आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि अगर नल प्लेन आपको गिवन है तो उससे आप नल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1/L y माइनस y1/m इज इक्वल टू z माइनस z1/m। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मे बी ए नल लाइन फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आपको ऐसी कंडीशन निकालनी है कि जो गिवन लाइन है वो नल लाइन बन जाए। इट मीन्स दिस लाइन एक्ट एज ए नल लाइन। आपको वो कंडीशन निकालनी है कि किस कंडीशन में ये नल लाइन बनेगी। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसका प्रूफ। लेट द सिस्टम रिड्यूसेस टू डायनेम। आपको पता है, डायनेम में पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दे रखा है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स R एंड कपल G, और उन्हीं को R के कंपोनेंट XYZ, G के कंपोनेंट LMN, इसी को नाम दिया गया है डायनेम। एट एनी पॉइंट O लेट FGH बी एनी पॉइंट O डैश। देखो आपको दे रखा है गिवन लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है FGH। आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो x माइनस x1/L इज इक्वल टू y माइनस y1/m इज इक्वल टू z माइनस z1/n। तो x1 y1 z1 आपके पास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रही हो। तो यहाँ पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है FGH, इसको नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को नाम दे दिया लेट दिस पॉइंट इज O डैश। ठीक है, एंड L डैश M डैश N डैश बी द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल अबाउट O डैश X डैश O डैश Y डैश O डैश Z डैश। देखो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको बताया। सपोज ये आपके पास इस तरह से सिस्टम है, दिस इज O X Y Z। एक आर्बिट्रेरी एक लाइन पर आपको पॉइंट दे रखा है FGH एंड लेट दिस पॉइंट इज O डैश, इसका हमने O डैश नाम दिया। तो इसके पैरेलल जो ये सिस्टम आएगा, इससे पास करने वाला जो सिस्टम होगा OX के पैरेलल O डैश X डैश, OY के पैरेलल O डैश Y डैश, O डैश के पैरेलल O डैश Z डैश। अब इसके अलोंग जो कपल के कंपोनेंट थे दैट इज LMN, और ये जो नई सिस्टम आया है O डैश X डैश O डैश Y डैश O डैश Z डैश, इसके अलोंग जो कंपोनेंट कपल है उसको सपोज किया L डैश M डैश N डैश। ठीक है, फिर L डैश M डैश N डैश हम निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको 9 चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, वही फॉर्मूला वहाँ पे L माइनस XZ, ये FGH की जगह वहाँ पॉइंट हम x1 y1 z1 या XYZ लेते हैं, उसी फॉर्मूले से 9 चैप्टर से ही लिखा है। तो L डैश M डैश N डैश हम लिख सकते हैं। देयरफॉर अब देखो दो सिस्टम में, एक O वाला और एक O डैश वाला। ठीक है,
अब हम कौन सा ले रहे हैं, देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिजल्टेंट कपल एट ओ डैश। ओ डैश पर जो कपल है उसके कंपोनेंट एल डैश एम डैश एन डैश है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, एल डैश एम डैश एन डैश। आपको स्टूडेंट्स ध्यान हो, मैंने आपको जब 9 चैप्टर स्टार्ट करवाया तो पहला आर्टिकल आपको बताया था कि कंपोनेंट फोर्स के एक्स वाई जेड हों और मैग्नीट्यूड आर हो, तो वो लाइन जिसके अलोंग आर एक्ट करता है उसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाते हैं एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर। इसी तरह कि अगर कपल के कंपोनेंट एल एम एन हैं और डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं तो होते हैं एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मैं रेशोज की बात करती हूँ तो ये एल एम एन क्या हो जाएंगे, उसके रेशोज हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि जो भी आपकी एक्सिस ऑफ कपल होगी और डैश पे जो कपल है उसके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, एल डैश, एम डैश, एन डैश। बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू एफ जी एच आर एल एम एन, देखो आपको ये लाइन जो दे रखी है एफ जी एच से पास हो रही है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, एल एम एन। एंड इफ दिस इज द नल लाइन ऑफ द सिस्टम, इफ दिस इज द नल लाइन ऑफ द सिस्टम देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी गिव्स। देखो ये आपके पास, मैं आपको देखो भी मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल जब आपको बता रही थी ये वाला, इसमें क्या था कि ये आपकी एक्सिस ऑफ कपल थी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी मैं लाइन लूँ जो इस ओ से पास हो जाए दैट विल बी द नल लाइन। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ देखते हैं, यहाँ ओ डैश पर जो कपल है, सपोज करो ये कपल की एक्सिस है ओ डैश ए डैश, जैसे वहाँ ओ ए था, यहाँ मैंने ले लिया ओ डैश ए डैश, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं एल डैश, एम डैश, एन डैश। इस लाइन की ओ डैश ए डैश जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं एल डैश, एम डैश, एन डैश। अब स्टूडेंट्स अगर गिवन लाइन नल लाइन है, ठीक है, तो इट मीन्स मैंने आपको बताया कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से पास होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी द नल लाइन। ठीक है, अब जो गिवन लाइन है वो ओ डैश से पास कर रही है, क्योंकि ओ डैश पॉइंट क्या था हमारे पास, एफ जी एच था। तो जो गिवन लाइन है वो ओ डैश से पास कर रही है, वो नल लाइन कब बनेगी, जब वो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये आपके पास कपल है, कपल की एक्सिस है, और फर्स्ट आर्टिकल में पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी और इसके परपेंडिकुलर होगी वो होगी आपकी नल लाइन। अब जो गिवन लाइन है जिसको हमें नल लाइन के केस में कंडीशन निकालना है, वो लाइन ओ डैश से तो पास कर रही है। अब ये लाइन ओ डैश से पास कर रही है, अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, नल लाइन बन जाएगी। आपको स्टेटमेंट में यही दे रखा है कि लाइन नल लाइन है, उस केस में कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द ओ डैश ए डैश, और गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल एम एन। दिस इज द गिवन लाइन। ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज द गिवन लाइन। तो गिवन लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन मीन्स ओ डैश ए डैश, और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, एक के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, दूसरी के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2, तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ L L डैश प्लस M M डैश प्लस N N डैश इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या कहा है, if this is the null line of the system then condition of perpendicularity gives L L dash plus M M dash plus N N dash is equal to 0। स्टूडेंट्स उसके बाद L डैश M डैश N डैश की वैल्यू ऊपर से पुट की हमने, कैपिटल L डैश कैपिटल M डैश कैपिटल N डैश की वैल्यू पुट की है। उसके बाद स्मॉल x वाली टर्म इकट्ठी कर लेना। देखो स्टूडेंट्स स्मॉल x की एक टर्म यहाँ है, क्या कोफिशिएंट है, MH माइनस MH, ठीक है, और एक यहाँ है दैट कोफिशिएंट इज GN। तो MH GN, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस कॉमन ले लेना, उसके बाद MH माइनस NG बन जाएगा। इसी तरह कैपिटल Y की टर्म्स इकट्ठी करके कैपिटल Y कॉमन ले लेना,
कैपिटल जेड की टर्म इकट्ठी करके कैपिटल जेड कॉमन ले लेना और बाकी टर्म आप राइट में ले जाना। और इसको फिर मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, दिस इज द कंडीशन दैट गिवन लाइन इज नल लाइन। कि कोई भी आपको ऐसी लाइन दे रखी है जो FGH से पास कर रही है जिसके डायरेक्शन रेशियोज LMN है। FGH इज द पॉइंट ऑन द लाइन, LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। तो वो लाइन नल लाइन कब होगी, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कैपिटल XYZ आर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड LMN आर द कंपोनेंट्स ऑफ कपल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि जैसे देखो हम पेपर की मार्किंग करते हैं, तो मुझे जो देखने में मिला है ये आपके पास कंडीशन ऑफ नल लाइन है। गिवन लाइन जो है नल लाइन कब होगी वो कंडीशन है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार इक्वेशन ऑफ नल प्लेन लिखना होगा तो इसकी बजाय वो ये लिख जाते हैं और कंडीशन में ये वाली इक्वेशन लिख जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब इक्वेशन ऑफ नल प्लेन आएगी तो वेरिएबल आएंगे साथ में, स्मॉल x y z, ये चीज़ का ध्यान रखना। जब कंडीशन होती है तो उसमें स्मॉल x y z नहीं होते। दिस यहाँ पे देखो स्मॉल x y z नहीं होंगे, ये फोर्स के कंपोनेंट है कैपिटल x y z। तो ये आपकी कंडीशन है कि गिवन लाइन कब आपकी नल लाइन बनेगी, और दिस इज द नल प्लेन। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी पूरा थ्योरेटिकल आर्टिकल है। टू शो दैट गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस may be replaced by two forces, one of which acts along a given line। यहाँ देखो आपको क्या है दे रखा है कि एक लाइन आपको दे रखी है, लेट दिस इज द गिवन लाइन OA। आपको एक लाइन गिवन है, आपको प्रूव करना है कि कोई भी सिस्टम आपके पास हो, कोई भी सिस्टम आपको गिवन हो, उस सिस्टम को आप रिड्यूस कर सकते हो दो फोर्सेस में, जिसमें से एक फोर्स तो OA के अलोंग एक्ट करेगा और दूसरा अभी मैं आपको जब करवाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि दूसरा जो है इस O के नल प्लेन के अंदर लाई करता है। वो आप नेक्स्ट जब मैं करवाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। तो आपको जस्ट इस थ्योरम में क्या ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन आपको दे दें तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को आप दो फोर्सेस में रिड्यूस कर सकते हो, जिसमें से एक फोर्स तो गिवन लाइन के अलोंग आ जाएगा और एक इससे दूसरा आएगा। ठीक है, तो टू शो दैट a given system of forces may be replaced by two forces, one of which acts along a given line OA। देखो this is the given line OA। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो एक फोर्स R और एक कपल G में। 9 चैप्टर का रिजल्ट लगाया है। लेट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूसेस टू डायनेम RG एट एनी पॉइंट O। ठीक है, अब ये OA आपको गिवन थी। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये OA आपको गिवन थी। ठीक है, उसके बाद सिस्टम को रिड्यूस किया हमने R और G में। ठीक है, लेट दिस इज R एंड दिस इज G जस्ट इस डायरेक्शन में इसलिए लिया ताकि आगे मुझे जो है आगे जब कंस्ट्रक्शन करूँगी प्लेन ड्रॉ करूँगी तो प्लेन ड्रॉ करना ईजी हो जाए, जस्ट इसलिए। दिस इज R एंड G। सपोज दैट BOC इज द प्लेन ऑफ कपल। अब देखो ये कपल की एक्सिस है और मैंने आपको 9 चैप्टर में बताया था कि एक्सिस जो है हमेशा कपल के परपेंडिकुलर होती है। कि जैसे मान लो देखो आपके पास इस टाइप से दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स आपने ऐसे लिया और एक फोर्स आपने ऐसे लिया। ठीक है, ये कपल बना रहे हैं और ये रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे। जब ये इस तरह से रोटेट करेंगे तो किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, स्पेन के अबाउट रोटेट करेंगे। दिस इज द एक्सिस। तो एक्सिस हमेशा कपल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ। ये आपकी एक्सिस है। ठीक है, तो जो कपल का प्लेन आएगा वो क्या आएगा, इस तरह से आएगा। देखो ऐसे, जैसे मैंने आपको हाथ दिखा रखा है। तो यानी कि अगर मान लो ये मैं y एक्सिस मानती हूँ तो XZ प्लेन क्या आ जाएगा, कपल का प्लेन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया, ये वाला प्लेन। ठीक है, और एक्चुअल में ये देखो मैं इस तरह से, ये प्लेन ऐसे है पर मैं ऐसे इसको इस तरह से, देखो ऐसे है ये प्लेन, लेकिन मैं इस तरह से इसको प्लॉट तो नहीं कर सकती।
इस प्लेन प्लॉट करना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे एक ऐसे है, बट इसको इस तरह से करा तो BOC क्या है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इट मीन्स अब जो कपल है वो किस प्लेन के अंदर है, BOC के अंदर है। Suppose that BOC is the plane of couple so that axis of couple is perpendicular to plane BOC। आपको बता दिया मैंने कपल का प्लेन BOC आ गया है। उसके बाद ड्रॉ ए प्लेन थ्रू गिवन लाइन OA, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स R such that दिस प्लेन कट्स द प्लेन BOC इन लाइन OD। अब स्टूडेंट इसको ध्यान देना, अब मेरे पास देखो 3 डायमेंशन पिक्चर बताने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेट दिस इज लाइन OA जो मैंने अभी पेन से दिखाई है, ठीक है, एंड लेट दिस इज लाइन OR जो अभी मैंने आपको पेन से दिखाई है। आपको क्या करना है, इस OA और OR से ऐसे करते हुए ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करना है। जब इस प्लेन को ड्रॉ करूँगी ये कहीं ना कहीं इस प्लेन को जाके, जो इस तरह से मेरे पास प्लेन था उस प्लेन को जाके मीट करेगा। फिर से देख लो, दिस इज लाइन OA, दिस इज लाइन R, और इसको यहाँ से करते हुए एक प्लेन मैंने ऐसे इस तरह से ड्रॉ करना है। जब मैं इसको यहाँ से करते हुए ऐसे ड्रॉ करूँगी तो इस प्लेन को कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। उस लाइन का नाम क्या दिया है मैंने, OD। ड्रॉ ए प्लेन थ्रू द गिवन लाइन OA एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R सच दैट दिस प्लेन कट्स द प्लेन BOC इन लाइन OD। हैंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R, OA, OD ऑल आर कोप्लेनर। अब देखो ये OA, दिस इज OA, दिस इज R एंड दिस इज OD, क्योंकि ऐसे करके मैंने प्लेन ड्रॉ किया है तो तीनों के तीनों किस प्लेन में, इस तरह से ऐसे टेढ़ा एक प्लेन आएगा, इस प्लेन के अंदर तीनों हैं, तो ये क्या हुए, कोप्लेनर हुए, ठीक है। अब कोप्लेनर है तो इस R फोर्स को रिजोल्व कर दो कंपोनेंट में, एक OA के अलोंग और एक OD के अलोंग। जैसे आपको देखो मैंने जब फर्स्ट चैप्टर करवाया तो वहाँ ऐसे फोर्स आपको F गिवन होता था तो 2 डायरेक्शन के अलोंग आपको रिजोल्व करना सिखाया था। एक का एंगल अल्फा था, एक का बीटा था। आपको याद हो ये था शायद, ऐसे कुछ था, F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो कोई भी फोर्स है उसी के प्लेन के अंदर कोई 2 डायरेक्शन है, आप उसमें जो उसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। तो वही काम किया है, रिजोल्व R इंटू 2 फोर्सेस, एक OA के अलोंग फोर्स आ जाए, एक OD के अलोंग। जो OA के अलोंग फोर्स है उसका नाम P1 दिया है और जो OD के अलोंग फोर्स है उसका नाम P2 दिया है। रिजोल्व द फोर्स R इंटू 2 फोर्सेस, वन P1 अलोंग OA एंड अदर P2 अलोंग OD। अब देखो आपको सिस्टम को रिड्यूस करना था 2 फोर्स में, जिसमें से एक फोर्स तो OA के अलोंग आ गया, आपको चाहिए था कि एक फोर्स OA के अलोंग आ जाए, वो तो आ गया P1। अब दूसरा किसके अलोंग आ गया, P2 के अलोंग आ गया, लेकिन साथ में हमारे पास अभी कपल भी है एक, इस चीज़ का ध्यान रखना है, साथ में एक कपल भी है। अब हमारे पास हम ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि एक फोर्स OA के अलोंग हमारे पास है P1, एक फोर्स P2 OD के अलोंग है और एक कपल है BOC प्लेन के अंदर, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको प्रोसीड। द फोर्स P2 अलोंग OD, इसके अलोंग जो फोर्स है, टुगेदर विद द कपल गिव राइज टू ए फोर्स P2 पैरेलल टू OD। देखो आज स्टूडेंट्स आपने 9th चैप्टर में किया था कि आपके पास एक सिस्टम रिड्यूस हो जाता था R में और G में, ठीक है। फिर आपने उस पर रिजल्ट लगा के रिड्यूस कर दिया था। इस सिस्टम को आप इस तरह से रिड्यूस कर गए थे कि एक फोर्स R रह गया था, पहले आपने सिस्टम को रिड्यूस किया R और G में, फिर इस पे रिजल्ट लगा के आपने इसको इस तरह से रिड्यूस कर दिया था कि ये जो सिस्टम है रिड्यूस हो गया था सिंगल फोर्स R एंड K में, सच दैट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड कर जाए और K की वैल्यू थी G को सीटा। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये एक फोर्स में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो फोर्स आएगा वो इस R के, ये O डैश पॉइंट, ये O पॉइंट, तो जो आपके पास नेक्स्ट रिड्यूस करते हो तो जो फोर्स है इस लाइन के पैरेलल होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। P2 along OD together with the couple give rise to a force P2 parallel to OD in the plane BOC, but the plane BOC is null plane of O. Plane BOC is null plane of O. दिस इज नल प्लेन। नल प्लेन क्यों बोला गया है इसमें,